तीन अलग जगहों पर जाना है। यार ये दोनों तो, आखिर ये दोनों है कौन? बॉस, माइनिंग का काम हो गया। बॉस ने ऐसे हुनर को छिपा कर रखा। बॉस तो और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। इस हुनर को पाना आसान तो नहीं था, लेकिन ये बेहद काम का है। दुश्मनों को दिखे बगैर लड़ना वाकई असरदार होता है। मेरा भागने का लेवल भी बढ़ चुका है। इसके अलावा नए हुनर जैसे खंजर चलाने की तकनीक और घातक हमला दोनों ही काफी काम के लगते हैं। हमारा काम स्टोन्स इकट्ठा करते ही हो जाएगा। आप थोड़ा आराम कर लीजिए तब तक। अब से मुझे अपनी अक्लमंदी के हुनर पर भी काम करना होगा। फिलहाल चीजें बेहतर हैं, तो क्या मुझे दानव के किले की तरफ बढ़ना चाहिए? नहीं, फिलहाल मेरी काबिलियत बी और ए रैंक के बीच में ही कहीं पर है। तो क्या उस दानव से लड़ने के लिए इतना काफी होगा? मैनेजर संगमेन, आपको इसे देखना चाहिए। क्या हुआ दिखाओ। ये लीजिए। 150 मिलियन? कोई सी रैंक गेट्स के राइट्स लेने के लिए 150 मिलियन खर्च करने के लिए तैयार है, और उनका लीडर है जिन हो। ये नाम तो इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना। जिनवू संग ई रैंक। रुको, मुझे याद है ये जिनवू संग का नाम मैंने प्राचीन तहखाने के उस हादसे में कहीं सुना था। हो ना हो, कुछ तो बात जरूर है। माफ करना, हमें देर हो गई। अच्छा, तो चलो चलते हैं। सर, आपको यकीन है जिनवू संघ की शक्तियां दोबारा जागी हैं? जिनवू 3 बड़े हादसों से गुजरने के बावजूद सही सलामत लौट आया। हर हादसे में बहुत से लोग मारे गए, लेकिन वो हर बार जिंदा बचा। ऐसा तभी हो सकता है जब उसकी शक्तियां दोबारा ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पिकनिक चल रही है। इस एरिया में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। हमने हंटर्स को देखा तो जल्दबाजी में हम दोनों यहाँ आ गए। हंटर संग? जरूर वो इन्हें यहाँ छोड़कर अकेले ही तहखाने में गया होगा। कैप्टन वापस आ चुके हैं। सब लोग चलने के लिए तैयार हो जाओ। याद आया, कल मुझे एक काम है, मुझे छुट्टी चाहिए। जैसा आप कहें। एक बार फिर से वही ख्वाब। अब वक्त आ चुका है। इस तरह से अचानक आने के लिए माफी चाहूंगा हंटर संग। से मिलकर खुशी हुई। मैं आन सांग मिन हूँ, व्हाइट टाइगर गिल्ड की सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन टीम का मैनेजर। मुझे यकीन है आप ये बात तो जरूर जानते ही होंगे कि हमारी व्हाइट टाइगर गिल्ड इस देश की सबसे बेहतरीन गिल्ड में से एक। अगर आप हमारे साथ आते हैं तो हम आपको उस कीमत से 2 गुनी कीमत देंगे जो यूजिन कंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई शर्तें हैं तो वो हमें पूरी करने में बहुत खुशी होगी। मुझे यकीन है ये हाँ क्या ही देगा। व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर की कीमत लगभग कितनी होगी? वो शायद यही कुछ 5000 करोड़ के आसपास। तो तुम बदले में मुझे ये पूरी कंपनी देने वाले हो? वैसे मैं जानना चाहता था कि तुम्हें मेरे बारे में आखिर बताया किसने? कहीं तुम मेरी जासूसी तो नहीं कर रहे थे? ये तो गायब रहकर हमला करने की कला है। बिना इजाजत के आपके बारे में पता करने के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे कोई बुरा इरादा नहीं था। पीछे मत मुड़ना, मुझे जानना है कि तुम्हारे अलावा मेरे बारे में और कौन कौन जानता है। फिलहाल सिर्फ मैं और मेरा एक असिस्टेंट ही जानते हैं। मैं अपने राज को राज ही रखना पसंद करता हूँ। अगर लोगों को मेरे बारे में पता चला तो मेरा शक सीधा तुम दोनों पर ही जाएगा। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मेरा असिस्टेंट खामोश रहे। लगता है सी रैंक गेट्स के बड़ी तादाद में बुक होने से परेशानी हो रही है। मुझे माफ करना, लेकिन हमें कुछ वक्त तक ऐसा और करना पड़ेगा। कैसा रहेगा अगर हम एक डील कर लें? क्या एक डील? मैं तुम्हें 3 सी रैंक गेट्स के राइट्स बेचने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो ये समझना कि तुम्हारी गिल्ड को सी रैंक गेट नहीं मिलने वाले। मुझे मंजूर है। एक गेट के लिए 30 करोड़। 30 करोड़? देखिए बुरा ना माने तो इसे 20 करोड़। मुझे मंजूर है। अब से वो 3 गेट्स हमारी जिम्मेदारी होंगे ना? हाँ, 3 सी रैंक गेट्स जिसकी कुल कीमत 60 करोड़ होगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। आज शाम तक पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। चाहो तो इसे रख सकते हो। हाँ, एक और बात, अब अपना मुंह खोलो और आंखें बंद करो। कैसे हो सकता है? चोट गायब हो गई। जो मैं नहीं जानता आपने मुझे वो भी बता दिया है। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप मुझ पर भरोसा करने लगे हैं? हाँ, लेकिन जब तक तुम अपना मुंह बंद रखते हो, सिर्फ तब तक। कैसा रहा सब कुछ? बात बनी कि नहीं? हाँ बॉस, मैंने ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है और 60 करोड़ भी अकाउंट में आ चुके हैं। हम तो इन गेट्स को कैंसिल करने वाले थे। आपने इतनी ऊंची कीमत में गेट्स को कैसे बेचा? और ये गेट्स आखिर बेचे किसे?
इसे मेरा ट्रेड सीक्रेट समझो। हमारे जुरिस्डिक्शन में एक्स्ट्रा सी रैंक गेट्स मौजूद हैं। हाँ सर, जिन 3 गेट्स को हमने खरीदा है वो पहले यूजिंग कंस्ट्रक्शन नहीं खरीदे थे, और यहाँ सारे गेट 7 करोड़ या उससे कम कीमत के ही हैं। आपको बेवकूफ बनाया सर। लानत है मुझ पर। शायद ताकतवर होने के बाद ऐसे काम करने की भी हिम्मत आ जाती है। मैं हूँ जिनवो संग, इसी के साथ हिसाब बराबर। मैंने तुम्हें जासूसी करने के लिए माफ किया। इस बार ये बाजी उसने मार ली, लेकिन अब मेरे पास उसका कांटेक्ट नंबर भी है। कोई बात नहीं, फिलहाल मेरे लिए इतना ही काफी है। जॉब चेंज मिशन। देखकर लगता तो नहीं यहाँ आसपास कोई रहता भी होगा। ऊपर से ये भी नहीं पता क्या होने वाला है। जॉब चेंज मिशन। मैं पहले भी 2 बार चाबियों की मदद से तहखानों में दाखिल हो चुका हूँ, मगर इस बार मुझे इस मिशन को करने या ना करने के बारे में सोचने का काफी वक्त दिया गया है। मगर मैं जानता हूँ ये एक जरूरी पड़ाव है जिससे मैं और भी ताकतवर बन जाऊंगा, साथ ही जरूरी स्किल्स भी हासिल कर लूंगा। मंजूर है। तो ये है डेली मिशन। वापस आने के बाद मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। बहुत हो चुके ये छोटे मोटे मिशन, अब होगा असली खेल शुरू। चलो चलकर देखते हैं। देरी के लिए माफी चाहूंगा। तुम बताओ कैसे हो जिन्हो संग? मैं ठीक हूँ। अब तक तो तहखाना काफी शांत लग रहा है। मैं पोशंस या फुल रिकवरी का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और ना ही इस मिशन को खत्म किए बिना जा सकता हूँ। तब तो मुझे बेहद होशियार रहना होगा। एक कवच वाला दानव। ये बच कैसे गया? बिल, मैं तुझ जैसे कवच वाले दानवों से पहले भी लड़ चुका हूँ। मैंने जानलेवा वार यूं ही जाया कर दी। इन्हें इस बात से क्या मतलब है, तो फिर हो जाए। क्या बात है जिनो, तुमने अभी तक खाना शुरू क्यों नहीं किया? तुम बताओ संग, गिल्ड बनाने का काम कैसा चल रहा है? मेरी बात यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न के हंटर्स के साथ चल रही है। उनकी शर्तें मानते ही वो हमारे साथ आ जाएंगे। आप डोंगसू को भी हमारे साथ ही समझिए। जिन्हो, हो सके तो मेरे रास्ते में कभी मत आना। ये लोग बॉस के बारे में कुछ नहीं जानते। जब इन्हें उनकी ताकत के बारे में पता चलेगा तब तो। सोचा नहीं था इतनी लड़ाई के बाद मैं भी थक सकता हूँ। ऊपर से यहाँ पर एक जादूगर भी है जो लाइट मैजिक भी इस्तेमाल कर सकता है। अलग अलग तरह के दानव जिनकी कमजोरियां भी अलग अलग हैं। बिना ताकत के सैनिकों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन असली मुसीबत है ये जादूगर। पर अब मुझे थकान महसूस हो रही है। मुझे ये सब जल्दी खत्म करना होगा। वेलकम टीम। तुम सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। चलो एक बात तो अच्छी है, इन दानवों से मिलने वाली चीजें काफी कीमती होती हैं। वैसे मुझे भी अपने इन्वेंट्री के सामान का इस्तेमाल करना चाहिए। ये क्या, ये गायब भी हो सकते हैं? मैंने इसे पहना हुआ है, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। मेरे पास फिलहाल सोने और चांदी के काफी आइटम्स हैं। मेरी थकान अब दूर हो चुकी है, तो शायद मुझे अगले पड़ाव की तरफ बढ़ना चाहिए। मुझे जीत कर ही लौटना होगा। ये किसी का सिंहासन लगता है। ये कुछ वैसा ही है जो मैंने प्राचीन तहखाने में महसूस किया था। और जाहिर है सामने खड़ा ये दानव नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड। इसके तो नाम में भी मौत है। यकीनन ये अब तक के सभी दुश्मनों से अलग है। इसने तो इन खंभों को सूखी लकड़ी की तरह काट दिया। हम दोनों रफ्तार में तो एक जैसे हैं। इसके कवच की वजह से मेरा हर बार बेकार हो रहा है। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। मुझे लड़ना ही होगा, लेकिन इसके कवच से निपटने और इसे खत्म करने का यही एक इकलौता रास्ता है। ये क्या, तुमने हथियार डाल दिए? तुम्हें लगता है इससे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम सब निकलने के लिए तैयार हो? जी सर। जाने से पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहता था। मैं सच में आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपने मुझे इस मिशन की इजाजत दी। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत। तुम ऐसा समझ सकते हो कि मैंने बहती गंगा में अपना बस हाथ धोया है। बस वहाँ संभल कर रहना। जेजो आइलैंड में जाना बच्चों का खेल नहीं। आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करिए सर। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। ये रफ्तार! खुद का बचाव करने के बावजूद ऐसा लगा मानो मेरी टक्कर ट्रक से हो गई हो। अच्छा हुआ मैंने कवच पहले ही पहन लिया था। तलवार के बिना भी इस तरह का जानलेवा वार, ये बहुत ताकतवर है।
अगर मैं ताकत में इसका मुकाबला नहीं कर सकता तो अपनी रफ्तार को तो बढ़ा ही सकता हूँ। मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। इतना काफी नहीं है और गहरा वार करना होगा। मैं इससे जीत तो गया हूं ना। आज तो बाल बाल बच गया। ये जीत मुझे लगभग किस्मत से मिली है। बस एक गलती और मैं खत्म हो सकता। ये क्या 4-4 रिवॉर्ड्स, एक पाउच, वो भी 15 लाख गोल्ड के साथ। इसके साथ साथ वो हेलमेट भी है जो इग्रिस के पास था, और ये एक एस रैंक आइटम है। लेकिन आज से पहले इस क्वालिटी का मुकुट मेरे पास नहीं था। इससे बॉडी 15% कम डैमेज होती है और ताकत और फुर्ती में भी 20 पॉइंट की बढ़ोतरी। साथ ही राजा के हाथ के लिए रून स्टोन। और इसका क्या, इस इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन का? ये तो इन्वेंट्री में भी नहीं जाएगा। इस वक्त इसे देने का क्या मतलब हो सकता है? या अब भी कुछ बाकी है? ये कैसा गुड लक हुआ। इन्हें तो मैं आसानी से हरा सकता हूँ। तादाद और भी बढ़ती जा रही है। गायब होने के लिए 200 शक्ति पॉइंट्स लगेंगे। उसके बाद हर सेकंड के लिए 1 शक्ति पॉइंट। मेरे पास बस 190 पॉइंट्स हैं। क्या वो मुझे अब भी देख सकते हैं? ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। मतलब मैं अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। लगता है इस स्टोन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मेरा इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन खो चुका है और मेरे पास उसे ढूंढने का वक्त नहीं है। जिंदा बचने का बस एक ही रास्ता बचा है कि मुझे इन सबको मौत के घाट उतारना होगा। मेरा स्टैमिना खत्म हो रहा है। इसका नाम जानते हो? ये है इंसानियत का सबसे कमजोर हंटर। पता है, ईरान गेट की रेड करते ही जनाब हॉस्पिटल पहुंच गए थे। जिंगू संग, अब बहुत हुआ। खुद को यूं मजबूर मत करो। तुम भला क्यों इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो? क्या तुमने जो पाया वो काफी नहीं? तुम अब भी कमजोर हो और यही घमंड तुम्हारे खात्मे की वजह बनेगा। तो क्या यही अंत है? तो क्या ये पेनल्टी जोन है? खैर जो भी हो, इस पेनल्टी ने मेरी जान बचा ली। आज से पहले मेरी थकावट का लेवल 90 नहीं पहुंचा था। लगता है घायल होने की वजह से मेरे हिट पॉइंट्स फिलहाल रिस्टोर नहीं होंगे। अगर आज मैं बच गया तो मेरी मुलाकात उससे दोबारा जरूर होगी। और इस लड़ाई के दौरान मैं जिस भी दर्द से गुजरूंगा, ये दर्द मुझे और भी ताकतवर बनाएगा। लेवल बढ़ाकर रिकवर होना सच में काफी आरामदायक है। ये इन कवच पहने दानवों को 25% ज्यादा घायल कर सकता है। ठीक है, अब बस ये बचा है। अब बाकी सब मेरी किस्मत तय करेगी। हालांकि कुछ ही घंटे हुए हैं, पर तुम लोगों की गिनती काफी बढ़ गई है। जेजू आइलैंड की सिक्योरिटी पेरीमीटर के एयर स्पेस में पहुंचने वाले हैं। कमांडर चोई, मुझे पानी में माना क्रिस्टल्स दिख रहे हैं। ये खूनी खंजर तो काम का निकला। बिना हथियार लड़ने से काफी अच्छा है। और यहाँ ये जादूगर आखिर क्या कर रहे हैं? ये सैनिक ही इनके हथियार हैं जो इनके बुलाने पर यहाँ आए हैं। असली निशाना ये जादूगर होंगे। अभी भी 5 बचे हैं। और सिर्फ 3 बचे हैं। दानव, सभी जादूगर अब मर चुके हैं। तो भला तू कैसे मेरे हाथों से बचेगा? लगता तो यही है कि मुझे मिले पॉइंट्स के साथ मैं एडवांस क्लास में स्विच कर सकता हूँ। इस मिशन में किए गए मेरे काम को देखते हुए मुझे एक क्लास दी जा रही है।
परछाई की सेना। रुको, आखिर ये क्या चीज है? मौत का सौदागर? मौत का सौदागर एक तरह की जादुई क्लास होती है जिसमें मरे हुए शैतानों को मुलाजिमों के तौर पर बुलाया जा सकता है। हाँ या ना? तो मैं क्या मना कर दूं? बिल्कुल नहीं, ये एक गुप्त क्लास है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ खास शक्तियां भी मिल सकती हैं। मैं इसे ज्वाइन करूं या नहीं? बुलावे का जादू? ये जादूगर इसी जादू का तो इस्तेमाल कर रहे थे। क्या ये सब सिस्टम कर रहा है? फिर भी ये मजेदार है। अगर लेवल और क्लास एक जैसे ही हैं, तो लेवल के बढ़ने के साथ साथ मेरा हुनर भी बढ़ता जाएगा। मुझे मंजूर है। सुबह भी हो गई है। अब तक तो हंटर जॉय और उनके साथी आइलैंड पर पहुंच भी चुके होंगे। परछाई का राजा? तो क्या मेरा ये मिशन अब पूरा हुआ? मुझे कुछ कराने की आवाजें आ रही हैं। परछाई को निकालना, इसका हुक्म देने के लिए एक शब्द बताना है। जागो। वाह, क्या बात है। तो सैनिकों के साथ साथ जादूगर भी मिले हैं और इन सबके रैंक्स भी अलग अलग हैं। तो अब शाही सिपाही इग्रिस मौत का सौदागर, अगर मैं इसे अपनी तरफ कर लूं तो। जागो। क्या तुम्हें अपने राजा का इंतजार है, शाही सिपाही इग्रिस? तुम एक योद्धा हो। अगर तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जिसके लिए तुम वफादार रहो, तो वो मैं हूँ। उसकी हिफाजत करो जो तुम्हारे सामने है। कोई है ऐसा जो हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर सकता है? तुम सब अब मेरे साथ हो। हेलो। जरा उठकर घड़ी में देखो, टाइम क्या हुआ है। तुम्हें याद तो है ना? पक्का ये तुम ही हो ना जिन्वू? क्या हुआ? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? कहो तो मेरी किसी फ्रेंड से बात चलाओ। ज्यादा उड़ो मत, समझी? उसका मॉक एग्जाम का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है ना, कि पावर जाग गई। तो क्या आप अपनी तरह उसे भी एक हंटर बनाना चाहेंगे? कभी नहीं। क्या तुम जीना के भाई हो? मुझे कोई आइडिया नहीं हमारी टीचर ने तुमसे क्या कहा। तुम एक ई रैंक हंटर हो, इस तरह तुम पैसे नहीं कमा पाओगी। अगर तुम यहाँ लेक्चर देने आए हो तो वापस चले जाओ। चलो मेरे साथ। तुम्हें लगता है कबाड़ सी जगह मेरा घर है? तो आप यहाँ कब तक रहने वाले? कहीं आप उन दोनों को ढूंढने के इरादे से तो अपने वतन वापस नहीं आए? जब जवाब पता है तो सवाल क्यों पूछा? और उम्मीद करता हूँ तुम मुझे रोकने की बेवकूफी नहीं करोगे। तो इनके पंख भी थे। ये दानव अब उड़ने के काबिल हो गए हैं। हाँ, काफी वक्त बीत गया। मुझे तो लगा था हम फिर कभी मिल ही नहीं पाएंगे मिस्टर संग। वैसे आपकी टाइमिंग कमाल की है। और कितनी देर बातें करने का इरादा है? ये है किम चुल, एक ए रैंक हंटर। ये तो हद है, कहाँ मैं इन ई रैंक्स वालों के साथ फंस गया। सब चलने के लिए तैयार? बार बार कहने की जरूरत नहीं। ये सब क्या है? जल्दी से जल्दी प्राइवेट स्ट्राइक टीम को बुलाओ। गेट अचानक गायब कैसे हो गया? और हम इस वक्त हैं कहाँ पर? वो एक रेड गेट था। अच्छा, ये सी रैंक दिखाना है तो वो सभी बहुत ऊंचाई पर है और काफी दूर भी। रेड गेट मतलब हम बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। एक बात और, इतने बड़े ग्रुप को मैं अकेला कमांड नहीं कर सकता। अगर हम यूं ही खड़े रहे, या तो हम ठंड से मर जाएंगे वरना उनका शिकार बन जाएंगे। ये लड़की जिसकी ये पहली रेड है, और तुम एक सी रैंक या उससे कम रैंक वाले नहीं, इसीलिए मैं किसी बोझ की रखवाली नहीं करूंगा। तुम एक ई रैंक हंटर तो नहीं हो ना? हम सब इस रास्ते की तरफ जाने वाले हैं। तब तो हम जंगल के रास्ते से जाएंगे। कैप्टन यहाँ? हम ई रैंक वाले उस ग्रुप को मरने के लिए छोड़ा है। उनके पास एक सी रैंक और बाकी जीन है, जो खुद एक बी रैंक हंटर है। तो मुझे क्यों लगा कि वो ई रैंक हंटर उनका लीडर है? तुम सबको जिंदा रहने पर फोकस करना होगा। ये देखो, पंजों के निशान। ये जरूर बर्फीले भालुओं का इलाका होगा। अगर ये इलाका वाकई भालुओं का है, तो हमें यहाँ सिवाय उनके किसी और की फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, पर पहले हमें यहाँ की ठंड से बचना होगा। सबके लिए मेरे पास एक है। अब ये किस तरह का जादू है? सच बताओ मिस्टर, तुम हो कौन? मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ, इसलिए तुम्हें महफूज रखना मेरी जिम्मेदारी है। ना किसी चीज के बारे में कुछ कहना और ना ही कभी कुछ पूछना। टाइटल। अब तो सब कुछ हंटर किम के हाथों में है। लगता है जैसे व्हाइट टाइगर गिल्ड के सारे चमचे यहीं पर जमा हैं।
तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए। व्हाइट टाइगर गिल्ड गेट के अंदर ई रैंक हंटर आखिर करने क्या गया है? हमारा तजुर्बा हमेशा यहाँ काम आता है। देखा जाए तो हम पर हमले होने काफी हद तक बंद हो गए हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हंटर संघ ने यहाँ के सभी भालुओं को मार दिया है? ये मुकाबला बराबरी का लगता है। अब जाओ। बार बार जिंदा होने वाले सिपाही, ये तो मेरी उम्मीद से भी बेहतर निकले। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उन लोगों को गए कितना वक्त हो गया? यही लगभग 3 घंटे। तब तो समझो ये जिन्वू संघ मारा जाएगा। इस वक्त तुम्हारी स्ट्राइक टीम के साथ अंदर क्या कर रहा है? वो एक सी रैंक रेड देखना चाहते थे। तू क्या मुझे बेवकूफ समझता है? अपना हाथ उसके गले से हटाओ। शुक्र है आप दोनों ने सही वक्त पर अपने हाथ पीछे खींच लिए। वो जिन्वू एक ई रैंक हंटर ही है, मेरा यकीन कीजिए। वही तुम लोगों की घिसी पिटी झूठी कहानियां। हंटर वॉन्ग, शर्मानी चाहिए नहीं। ये कीड़े आखिर जिंदा कैसे हैं? वहाँ मेरी पूरी की पूरी स्ट्राइक टीम सिर्फ इसलिए मारी गई क्योंकि उनके पास हथियार और जरूरी सामान नहीं था। तुम जैसे कीड़े अब तक जिंदा है। क्या कहा तुमने? जो बहुत ताकतवर है, इसलिए ये अपनी ताकत आजमाने आया है। अब आएगा असली मजा। तेरे पीछे खड़े लोगों को मेरे हवाले कर। बिल्कुल भी नहीं। तू अकेला है जबकि मेरे साथ मेरी पूरी सेना है। तू मुझे बोर कर रहा है। तेरा क्या नाम है बच्चे? तुम्हारी कुछ भी खत्म नहीं होता। खुद पर काबू रखो। गेट भी खुल चुका है। कोई बाहर आ रहा है। हंटर संघ, बाकी सब कहाँ है? हंटर किंग कहाँ है? 1 मिनट रुको। तो बेहतर होगा कि तुम मुझसे थोड़ी इज्जत से बात करो। हाँ, आखिर ये इंसान है कौन? बॉस को हराने के बाद वो अचानक से काफी चिड़चिड़े हो गए थे। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू। इतनी कोशिश के बाद भी उसकी परछाई नहीं खींच पाया। ऐसा तीसरी बार हुआ है। जो भी हंटर अपनी रैंक रीअसेस करवाना चाहते हैं वो प्लीज इस वाली लाइन में आकर खड़े हो जाएं। हाँ बोलो, योनो बोल रहा हूँ। सर मैं आपकी टीम से किचुल बात कर रहा हूँ। बोलो किचुल, क्या बात है? सर वो जिन्वू यहाँ पर है। ये क्या कह रहे हो तुम? डरने जैसा कुछ भी नहीं है, तो घबराओ नहीं और बस दुआ करो कि तुम्हें ई रैंक ना मिले। लोगों की नजरों में ई रैंक की ये औकात है। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ सर? जिन्वू संघ। आप रीअसेसमेंट के लिए आए हैं? जी हाँ। ये तो अच्छा है, मतलब आपको इसका प्रोसेस पहले से ही पता होगा। तब
से यही एरर आ रहा है। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनकी मैजिक पावर्स इतनी ज्यादा है कि ये मशीन उसे माप नहीं पाएगी। हाँ? यानी ये एक एस रैंक हंटर है। उन उड़ने वाली चींटियों के बारे में कोई खबर मिली या नहीं? डिपार्टमेंट उन चींटियों की बॉडी की जांच शुरू कर चुका है। इसके नतीजे सामने आने में थोड़ी देर जरूर लग सकती है। हाँ, मैं समझता हूँ। फिर व्हाइट टाइगर गिल्ड की रेड में कहीं से एक बाहर का इंसान आकर अकेले ही तहखाने के बॉस को हरा देता है। वैसे वो था कौन? ये क्या लगता है वहाँ लॉबी में कुछ तो चल रहा है। जरूर कोई हंटर अपनी नई रैंक देखकर खुशी से पगला गया होगा। इसे असैसिन नहीं किया जा सकता। क्या सच में? मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये स्टेज का 10वां एस रैंक हंटर बनने वाला है। ठीक है, मैं आ जाऊँ। मैनेजर आहान का शक बिल्कुल सही था। अरे वहाँ देखो। अरे ये तो हंटर्स गिल्ड के हेड चोई जोंगिन है। वैसे ही अब समझ में आया, यानी ये वही बाहर का हंटर है जिसने रेड गेट को खत्म किया था। समझ नहीं आता इस मुसीबत को इसका पता कैसे चला। देखकर लगता है जैसे अभी उठकर मेरा नाम पुकारेंगे। लगता है मैंने वाकई आपको अंडर एस्टिमेट करने की भूल की। मैं इसे मिलवाना चाहता हूँ। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैं हंटर्स एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ और मेरा नाम है गोगन ही। पर जिस वक्त तुम्हें चार्ट से हटाया गया उसी वक्त से तुम एक एस रैंक हंटर बन चुके थे। तो ये रीअसेसमेंट क्यों? हो सकता है तुम्हें रीअसेसमेंट बेवजह लगे। मैं सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। तुम हमारी एसोसिएशन का हिस्सा बनोगे तो हमें खुशी होगी। पर ये सब किस लिए? इस वक्त पर मुझे इनकार करना होगा। दरअसल मैं लड़ना चाहता हूँ सर। मुझे लगता है कि मेरी असली जगह उन डंजन्स में ही है। यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी आंखों में सच्चाई साफ दिख रही है। मैं समझ सकता हूँ। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। मेरी बहन घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, तो अब मुझे चलना चाहिए। आज मेरी जितनी मीटिंग्स हैं सब कैंसिल कर दो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज इस एहसास। इवान संग वाकई एक मैजिक बीस्ट है। तुम्हें वो किस एंगल से इंसान लगता है? तो ठीक है, कोशिश करो कि जल्दी ठीक हो जाओ। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही कमांड सेंटर जरूर आना। सकते हैं। ये स्फीयर ऑफ एवरेज ट्रांसफर किया जा सकता है। मैं इसे जरूर बेच पाऊंगा। जो गियर्स फिलहाल मिल रहे हैं उनसे सिर्फ 20 या 30% तक का ही परफॉर्मेंस में इजाफा हो सकता है। ये हमारे 4 साल पहले का रिकॉर्ड है। इसमें तो ये बिल्कुल अलग लग रहा है, एक बच्चे जैसा। इसने अपनी रैंक के बारे में झूठ तो नहीं कहा था ना? यकीन नहीं होता इतनी रेड्स और चोट के बावजूद ये लड़का इतने लंबे वक्त तक टिका रहा। क्योंकि इसके माँ के इलाज और बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है। सुनने में आया है कि हंटर संघ हाल ही में हंटर्स गिल्ड की एक रेड में शामिल हुए हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें वहां एक माइनिंग टीम में शामिल किया गया है। क्या कहा? एक माइनिंग टीम? जी हाँ। तो तुम एक ही रैंक हंटर हो? जी सर। पहले कभी खुदाई की है? ये पहली बार होगा सर। मतलब तुम टीम में लड़ने वालों में से थे, तो अब तुम्हारी फिटनेस की फिक्र करने की जरूरत है। हाई लेवल टेंशन्स में जो रेड्स होती हैं उनके लिए खास इसकी काबिलियत का अंदाजा तो कल इसे देखते ही हो गया था। पूरी टीम को सही सलामत ए रैंक डंजन से निकाल लाना दिखाता है कि ये कितना ताकतवर है। जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा तेज निकली। ठीक है दोस्तों, चलो तैयार हो जाओ। ये फल्कन और मेटिस से भी ज्यादा ताकतवर है जो डीमन के किले में मिले थे। अब तो मुझे भी इंतजार है। ये काम सारी जिंदगी थोड़ी ना करना है। चल बे चिकने, पलट ले और पश्चिम को निकाल। ये जगह असली मर्दों के लिए, पीछे जाओ और कंचे खेल। चलो चलो, लंच टाइम, सब जाकर कुछ खा लो। ठीक है सर। लंच टाइम हो गया है। पर मैं पहले काम खत्म करना चाहता हूँ। समझ गया। मुझे ये याद रखना होगा कि मुझे इस बॉस को हराना नहीं है। तुम यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ। ये अचानक से कहां से आ गई? मुझे पहले से ही सावधान रहना चाहिए था। मैं रास्ता भूल गया था और गलती से यहाँ आ गया। तुम रास्ता भूल गए थे? पर तुम तो माइनिंग टीम में हो ना? देखो ये एक बॉस का कमरा है, तो तुम जाओ यहाँ से। क्या मैंने कुछ देखा? मुझे ऐसा क्यों लगा उसके हाथ में एक हथियार है? मुझे माफ करना। सुनो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। अगर बॉस को गुस्सा आ गया
तो ये पूरी माइनिंग टीम खतरे में पड़ सकती है। हाँ ठीक है। एक मिनट रुकना जरा। मुझे बदबू क्यों नहीं आई? तुम ये क्या कर रही हो? ये बताओ, तुम सच में एक हंटर ही हो ना? हाँ, मैं हंटर ही हूँ। ई रैंक जिनवू संग। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ा संभल कर वापस जाना और कहीं भटक मत जाना। हाँ मैं ध्यान रखूंगा। कहीं इसकी लो रैंक तो वजह नहीं? इससे बदबू बिल्कुल नहीं आ रही थी, बल्कि इससे तो खुशबू आ रही थी। मतलब तुम खो गए थे और वहाँ तुम्हें हंटर चाह मिली। क्या किस्मत है तुम्हारी, वरना हम जैसे गरीबों को तो दूर से ही उसका दीदार करना पड़ता है। लंच ब्रेक में हमारी हिफाजत के लिए वो यहाँ रहती है, ताकि मुश्किल पड़ने पर वो हमें तहखाने के बोझ से बचा सके। उसकी उम्र कम जरूर है, लेकिन वो जिम्मेदार है। तो वो इसलिए वहाँ अंदर थी। आज तुमने अच्छा काम किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से काम जल्दी खत्म हुआ। आज पहली बार हम कलेक्शन टीम से भी जल्दी फ्री हो गए हैं। क्या तुम अगले काम के लिए तैयार हो जिनवू? मैं तुम्हें अच्छी पेमेंट दूंगा। अरे नहीं, इस ऑफर के लिए थैंक्स, पर मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरे पास खाली वक्त था। हाँ मैं समझता हूँ, सुनकर अफसोस हुआ। अच्छा, क्या तुम सिर्फ एक और दिन के लिए काम पर आ पाओगे? क्या एक और दिन? हाँ, कल दो काफी बड़ी रेड होने वाली है, एक ए रैंक की और दूसरी सी रैंक की। तो बताओ कल मुझे कहाँ आना है? तुम आओगे? फिर तो कमाल ही हो जाएगा। देखना, मैं भी तुम्हें तुम्हारे इस काम की दुगनी कीमत दूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि आप गलत समझ रहे हैं। देखो, मना मत करना वरना मुझे बहुत बुरा लग जाएगा। आज माइनिंग टीम में एक जिनवू संग नाम का लड़का था, उसके बारे में जो भी डिटेल मिले मुझे ला कर दो। मतलब वो हंटर संग? तुम उसे जानते हो? हाँ, वो इसलिए क्योंकि गिल्ड मास्टर जोई भी उसके बारे में जानना चाहती है। क्या गिल्ड मास्टर भी? जी हाँ, लेकिन हमारे पास उसकी जो भी जानकारी है वो सब पुरानी है। हाँ? एसोसिएशन ने उसकी फाइल को लॉक कर दिया है, जबकि वो टॉप लेवल हंटर भी नहीं है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ ठीक है। तहखाने के अंदर उसका बर्ताव, गिल्ड मास्टर चोई का उसमें दिलचस्पी लेना और साथ में एसोसिएशन का भी, मुझे ये कोई आम बात नहीं लगती। मैं काफी हंटर्स से मिल चुकी हूँ, पर ये वो पहला हंटर है जिसकी खुशबू मुझे पसंद आई। आज हम लंच साथ में करने वाले हैं, ठीक है? हाँ क्यों नहीं, साथ में ही तो मजा आता है। बिल्कुल। संग साथ हो तो काम काम ही नहीं लगता। ये ना होता तो हमें ए रैंक तहखाने से पहले आराम नहीं मिल पाता। और तो और कलेक्शन टीम भी हैरान है। तुम पक्का हमारे साथ काम नहीं करना चाहते? मैं 5 गुना दूंगा। नहीं सॉरी। अरे सुनो, कैप्टन क्यों ना आप यहाँ? थोड़ी देर के लिए माइनिंग टीम से मुझे एक आदमी मिल सकता है क्या? आज हमारा सामान उठाने वाला नहीं आया है। हम में से कोई चाहिए? आप कलेक्शन टीम में से किसी को बुला लीजिए ना। उनके पास तो लोग पहले से ही काफी कम हैं। अगर तुम स्ट्राइक टीम के साथ रहोगे तो तुम्हें खतरे का मुआवजा भी मिलेगा। पर एक लो रैंक हंटर ए रैंक तहखाने का सामान बिल्कुल नहीं संभाल पाएगा सर, और ये दिक्कत तो पैसे से भी नहीं सुलझेगी। तो क्या कोई भी नहीं आना चाहता? मैं आना चाहूंगा। अरे जिनवू, तुम देखो, पागल मत बनो। पता है वहाँ पर हाई रैंक बीस्ट भी होंगे। अरे जब जिंदा ही नहीं बचोगे तो पैसों का क्या करोगे? तुम फिक्र मत करो, वैसे मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। लेकिन यहाँ बात बहादुरी की नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो। इसने तो कल ही काम शुरू किया है। ये यहाँ के तौर तरीके बिल्कुल नहीं जानता। रैंक क्या है? ई रैंक है सर, इसलिए आपको किसी दूसरे इंसान को नहीं, ये काम अब यही करेगा। मैं इस स्ट्राइक टीम का हेड हूँ और मेरा नाम है किहुन सन। और मैं हूँ जिनवू संग। 6 लोग ए रैंक वाले और 3 बी रैंक हंटर्स। यहाँ शायद कोई एस रैंक हंटर नहीं होगा, लेकिन इस गिल्ड के अलावा कोई अपनी दूसरी टीम में ऐसे लोगों को नहीं रखेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तुम बिल्कुल मत घबराना। किहुन, मतलब कैप्टन और बाकी जितने भी हंटर हैं वो काफी स्ट्रांग हैं। जब तक तुम वहाँ से भागोगे नहीं, तब तक कोई मैजिक बीस्ट तुम पर हमला नहीं करेगा। ये बताने के लिए थैंक्स। जैसे ही ये रेड पूरी होगी, मैं ऑफिशियली कैप्टन बन जाऊंगा। टीम संभल कर।
इनका इस तहखाने में जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। लगता है ये फैसला काम नहीं करेगा। ये कहीं से भी आ सकते हैं, होशियार रहना। रुको, बिल्कुल हिलना मत। मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। वैसे तो मुझे दूसरों के मामले में पड़ना पसंद नहीं है, पर मैं इन्हें यहाँ मरने नहीं दे सकता।